Assalamu alaikum. Good afternoon to all of you. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini. Dear first year students, ये आपकी जो स्टेंजा आपकी पोइम में से लिया जाता है और ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है। तो 20 आपके टोटल पोएम्स हैं, बुक 3 में से लिया जाता है जैसा कि आप जानते हैं। तो ये 20 पोएम में से सिर्फ 15 आपके स्टेंजा हैं जो कि अपनी तरफ से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इन्हीं में से ही एक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आएगा। सो मैंने हर स्लाइड के ऊपर पोएम नंबर लिख दिया है, नीचे स्टेंजा लिखा है ताकि फिर आपको ढूंढना ना पड़े। सिर्फ आप पोएम का नंबर देख के उस पेज पे जाके देख पाएँ कि ये कौन सा स्टेंजा है। अब ये स्टेंजा आपका जी, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरी स्लाइड है, दूसरा ही आपका स्टेंजा है और ये पोएम नंबर 2 है, नाइट मेल जिसका नाम है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज, जो नाइट मेल पहुंचती है, जो उसके हवाले से बात हो रही है। स्टेयर फ्रॉम बुशीज एट हर ब्लैंक फेसिड क्रूचेज, शीप डॉग्स कांट टर्न हर कोर्स, they slumber on with paws across. डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि आप जब आप अपना स्टेंजा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें आपको पता ही है, आपके टीचर्स ने ज़ाहिर सी बात है आपको अच्छे से समझाया होगा कि आप रेफरेंस में पोएम का जो पोएट है या पोएटस है उसका नाम लिखते हैं और देन आपका कॉन्टेक्स्ट में आप उस पूरी पोएम का लुब लुबाब लिखते हैं। सच वो सारी की सारी समरी नहीं होती, लुब समरी तो काफ़ी लेंथी लिखी जाती है, उसका निचोड़ निकाल के लिखा जाता है और ये 2 नंबर इसके होते हैं। आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अलग अलग इसको आप कैप्शन दे के भी लिख सकते हैं। देन आपकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपकी 3 मार्क्स की होती है और ये हमेशा से क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो करते हैं कि सर जी हमारी ये कितनी लेंथ की होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन, यानी कि अगर आप 1.5 पेज की लिख देते हैं तो इनफ होती है, यानी कि 1.5 पेज में अगर आप ये सारा पूरा कर देते हैं तो इनफ, ये 5 मार्क्स के लिए कम नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप अपना टाइम भी मैनेज करें। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना जी, उतने मार्क्स का ही आप मटेरियल लिखें। अगर आप बहुत डिटेल्स में चले जाएंगे फिर उसमें मिस्टेक्स होने का एहतमाल होता है। सो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं जी, आपकी ये नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है आपकी नज़रों के सामने, ये आपकी पोएम नंबर 3 है, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो, उसमें से ली गया है स्टेंजा, नो ऑफ माई 3 score years and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. डियर फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये उसी पोएम में से लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो में से एक और स्टेंजा मैंने लिया और मैंने इसको अलग की स्लाइड पे भी लिखा है। And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. About the woodland I will go to see the cherry hung with snow. ये आपकी पोएम 3 में से ही एक और स्टेंजा मैंने लिया गया है और मैंने इसको अलग स्लाइड में अलग नंबर देगी आपको शो किया है, ताकि अगर मैंने 15 स्टेंजे कहीं हैं तो वो 15 ही इंशाल्लाह हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम नंबर 4 है, ओ वेयर आर यू गोइंग, उसमें से ये आपका स्टेंजा लिया गया है। ओ डू यू इमेजिन सेड द फेरर टू फारर, दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, योर diligent looking discover the lacking, your footsteps feel from granite to grass.
डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम नंबर 5 आपकी है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, उसमें से आपका स्टेंजा लिया गया है। दे टेक इट, बच्चों की बात कर रहे हैं, फ्रूट लेते हैं। ब्रेक इट ओपन, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, माउथ फिंगर्स चीक्स नोज चिन, रेडिएंट एज lanterns they forget the dark street I am standing in। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम नंबर 6 है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका कैप्शन अ सिंधी वूमेन है। अब इसके दोनों स्टैंजे ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो मैंने बोथ द स्टैंजाज लिख दिया है। अब जो मेरी स्लाइड नंबर 6 है और अब तक मैंने हर स्लाइड पे एक ही स्टैंजा वो मेंशन किया है। अब इस स्लाइड पे चूँकि 2 मैंने स्टैंजे कहे हैं तो मैं इसको 2 काउंट ही करूँगा। जब आप लास्ट में मेरी स्लाइड देखेंगे तो मेरी 14 स्लाइड्स हैं। इट इज़ मेंट टू बी कि 14 स्लाइड में यहाँ पे अगर 2 कंसीडर करें तो आपके 15 स्टैंजा हो जाएंगे, और लास्ट में मेरी जो 15th स्लाइड है वो मेरी रिमाइंडर कॉल है। सो इस पोएम के जो क्या सिंधी वूमेन है, इसी के जो दोनों स्टैंजा हैं वो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपने दोनों को ही याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे याद आ गई एक चीज़ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक जो स्टैंजा है उसका अपना एक अलग से थीम है, अलग से उसमें मटेरियल होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हर पोएम का सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन याद कर लेते हैं और फिर वो उसको लिख देते हैं। ये मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा जिनको हर स्टैंजे की एक्सप्लेनेशन याद करना मुश्किल लगता है, वो भले ऐसा कर लें। लेकिन वो बच्चे जो कि कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग है, वो इवल जीनियस हैं, ब्रिलियंट, उन्हें चाहिए कि हर स्टैंजे की अलग से एक्सप्लेनेशन है, उसको अलग से याद करें। जैसा कि आपका 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन होता है, अगर आप वो एक सिर्फ याद कर लेंगे, एक पोएम का सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन, तो फिर 5 में से 5 नहीं आने। लेकिन सम हो, फिर मैं कहता हूँ भी कुछ होना कुछ ना होने से तो बेहतर है, बजाय कि आप कोई याद ना करें। अगर आपसे हर एक का अलग से याद नहीं होता स्टैंजी एक्सप्लेनेशन, तो चलें आप एक ही याद कर लें, ताकि फिर आपके मार्क्स तो कुछ आ जाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम नंबर 7 है, जिसका नाम आपका वो टाइम्स है। उसमें से ये आपका एक स्टैंजा है वो लिया गया है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये उसी पोएम में से लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो में से एक और स्टैंजा मैंने लिया और मैंने इसको अलग ही स्लाइड पे भी लिखा है। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम अबाउट द वुड लैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो। ये आपकी पोएम 3 में से ही एक और स्टैंजा मैंने लिया गया है और मैंने इसको अलग स्लाइड में अलग नंबर देगी आपको शो किया है, ताकि अगर मैंने 15 स्टैंजे कही हैं तो वो 15 ही इंशाल्लाह हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। डियर ऑडियंस, ये आपकी पोएम नंबर 10 है, जिसका कैप्शन द हॉलो मैन है। तो इसमें से ये स्टैंजा आपका लिया गया है। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आईज टू डेथ्स अदर किंगडम रिमेंबर अस इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स बट ओनली एज द हॉलो मैन द स्टफ्ड मैन। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम नंबर 12 है, जिसका कैप्शन रुबाइयात है, जो कि डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल की लिखी हुई पोएम है। म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स ऑन विच द नेशंस हार्मनी डिपेंड्स
Empathy of Concord is the soul of Europe, whose civilization to no Makkah bends. डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरी स्लाइड है, दूसरा ही आपका स्टेंजा है और ये पोएम नंबर 2 है, नाइट मेल जिसका नाम है. बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज, जो नाइट मेल पहुंचती है, जो उसके हवाले से बात हो रही है. स्टेयर फ्रॉम, डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अगेन उसी पोएम में से अ टेल ऑफ द टू सिटीज में से एक और स्टेंजा लिया गया है. But how much great they were who bore the pains of black day. Ashes are not merely the waste, they can really create the great. Dear students, ये आपकी पोएम नंबर 15 है और जिसका कैप्शन है He came to know himself. He alighted from high heaven to pour a cascade of love, became Manso to mount the gallows just to have his head cut off. Dear first year students, a reminder call last May. Thanks for watching my video. I have already uploaded your guess in the relevant area. यानी कि इससे पहले जो फर्स्ट ईयर की चीज़ें मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनमें आपकी एप्लीकेशंस हैं वो 5 या 6 हैं, स्टोरीज़ भी आपकी 5 हैं, सिनोनिम्स आपके 40 हैं, आपकी तीनों किताबों के, बुक 1 के और बुक 3 जिसमें आपकी पोएम्स हैं और प्लेज हैं, सिनोनिम जस्ट 40 इमेजिन इट. और फिर बुक 1 और बुक 3 के आपके क्वेश्चंस हैं, हर एक के प्लेज के, शॉर्ट स्टोरीज़ के, पोएम्स के, हर एक के 20 क्वेश्चन सिर्फ अपलोड किए हुए हैं. अच्छा, आफ्टर दिस वीडियो 15 मार्क्स ट्रांसलेशन फ्राम, अब इसके बाद आपकी जो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू आपको पैरा आता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होता है. अब आपका सिर्फ ये एक वाला जो गैस है वो रह गया है. होप सो 1-2 दिन में ये अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 8 मई से फिर आपके एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं. तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक मैं ये भी अल्लाह की तौफीक से अपलोड कर दूंगा. सो सब्सक्राइब माय चैनल. उसका ये फ़ायदा है कि मैं हर एग्ज़ाम की जो आपके गेस हैं वो आपका फ़र्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, जो मेरे एरियाज़ रेलिवेंट है वो मेरा इंग्लिश है, वो आपका पाक स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है. इसके हट के भी यानी कि एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ग्रामर के जितनी टर्म्स हैं उन पे मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं. तो आप एक बार जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको करके देखें, मटेरियल चेक कर लें. अगर पसंद आ जाए तो उस सब्सक्रिप्शन को कैरी ऑन करें और अगर ना आए तो आप अनसब्सक्राइब कर दें, उसमें कोई परेशानी नहीं है. इसका फ़ायदा आपको पता ही है कि आप नोटिफाई हो जाएंगे जो मेरी वीडियो जब कभी भी आएगी, और वो आपके लिए इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से बेनिफिशियल ही होगी. सो थैंक्स यू वेरी मच फॉर वेरी प्रीशियस टाइम. टेक योर टाइम. हैव ए गुड डे. अल्लाह हाफिज़.